हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूँ जो है इकॉनमी प्रिपरेशन फॉर CAPF AC। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि हम इकॉनमी कवर करें, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप बाकी जो रिलेटेड वीडियोस हैं जो आपको देखने चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टू इकॉनमी, वो है CAPF AC 2023 की प्रिपरेशन टाइमलाइन। किस टाइम एक चीज़ों को कैसे तैयार करना है। पेपर 1 के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, पेपर 2 के लिए एसे राइटिंग एंड NCERTs टू स्टडी फॉर CAPF AC। आप इकॉनमी का तो ये वीडियो देखिए ना, इसके साथ आप ये वीडियोस भी देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद बुक लिस्ट एंड सोर्सेस। बुक्स के लिए हमें अपना अप्रोच क्या रखना है। मृणाल के लेक्चर्स बहुत ही एक एक्सेलेंट सोर्स है, उसको हमें कैसे कवर करना है। प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, करेंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, एंड लास्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स। तो फ्रेंड, सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में जो सिलेबस मेंशन करता है वो मेंशन करता है इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है। पेपर 2 के लिए जो सिलेबस मेंशन्ड है वो है ऐसे क्वेश्चंस, और उसमें वो बताते हैं कि इंडिकेटिव टॉपिक्स इंक्लूड्स इकॉनमी। ये है पार्ट ए का। और पार्ट बी में आपसे पूछ सकते हो आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह। तो क्लियरली इकॉनमी में बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगा सिलेबस से। बस आपको ध्यान किस पे रखना है, जो हम बुक्स कवर करने वाले हैं, राइट। बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, आप NCERTs पढ़नी ही पड़ेंगी, राइट। 9th and 10th की NCERTs, 11th एंड 12th की NCERTs पढ़नी है, बट 9th and 10th की NCERTs दे आर ऑप्शनल। आप उनको स्किप भी कर सकते हो, चाहो तो पढ़ भी सकते हो। जो कंपलसरी NCERTs हैं वो है 11th एंड 12th की, राइट। उसके बाद मृणाल इकॉनमी के लेक्चर्स देखने हैं। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन विजन IAS की पढ़नी है। एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन देखनी है जो कि हम देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण, और एक डेली न्यूज़पेपर। तो ये सारे सोर्सेस आपको इकॉनमी के लिए फॉलो करने हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जो हमने अपने सोर्सेज और बुक्स सेलेक्ट किए हैं उसके लिए हमें अपने अप्रोच कैसे रखना है। तो देखिए, जो 9th and 10th का NCERT है उस दे आर ऑप्शनल, यू कैन स्किप देम विदाउट एनी हार्म। ऐसा नहीं कि 9th and 10th की NCERT आप स्किप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो आप उनको स्किप कर दो। बेटर क्या है कि गिव देम जस्ट अ सिंगल रीडिंग एंड मार्क इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको 9th and 10th का भी NCERT का नॉलेज आ जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट आप स्किप करते हो तो दिमाग में आपको ये ना रहे कि मैंने वो बुक नहीं पढ़ी हुई है, राइट। उसके बाद NCERTs ऑफ क्लास 11th and 12th, दे नीड टू बी रेड मल्टीपल टाइम्स एंड मेमोराइज्ड, ठीक है। तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उनको याद करो। 11th की जो NCERT है दैट इज़ लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकॉनमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक स्टोरी बुक की तरह उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन इकॉनमी कैसे शेप लिया है, ठीक है। सो यू कैन रीड इट लाइक अ हिस्ट्री बुक। जो जो चेंजेस हुए, जो जो सरकार की पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव लिए, उसको आप बस दिमाग में रखते जाओ, एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ हाउ इंडियन इकॉनमी हैज़ कम टू बी। जो 12th की NCERT है दैट इज़ ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीड दोज बुक्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स दैट आर बीइंग टोल्ड। जो भी चीज़ वो बता रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। आप जो भी वो टर्म्स बता रहे हैं, डिफिनीशंस बता रहे हैं, उनको आप याद करते जाइए। बट आपको ये ज़रूरी नहीं है दैट यू नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग। आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले नहीं रटने। यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी कंसेप्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो बताएंगे लेफर कर्व क्या है, तो आप देख लो कि किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है। व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व, कौन सी दो चीज़ें जो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे प्लॉट होती हैं, क्या रिलेशनशिप है बताने की कोशिश करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ पता हो, यू जस्ट नीड टू नो कि ब्रॉडली ये क्या चीज़ है। उसके बाद फॉर एग्जांपल बहुत सारे फॉर्मूले में एक फॉर्मूला हुआ दिया हुआ GDP का। तो GDP का तो बहुत ही रिलेटिवली सिंपल है, बट यू नीड टू नो कि GDP के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। सिमिलरली मनी सप्लाई का एक फॉर्मूला दिया होगा, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज़ M0 M1 M2 M3, बस इतना ही याद रखना है। आपको हर एक चीज़ डिटेल में जाके याद नहीं करनी, यू जस्ट नीड टू नो दी ओवरऑल ब्रॉड थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा 11th and 12th की NCERTs के लिए। उसके बाद मृणाल के लेक्चर्स, उसके लिए हम सेपरेटली बात कर लेंगे। न्यूज़पेपर्स को तो हमको डेली पढ़ना है, ठीक है।
करंट अफेयर्स मैगजीन में हम दो मैगजीन देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं विजन आईएएस का मंथली मैगजीन और एक हम देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, राइट। सो इनको आपको मंथली फिनिश करना है, तो आप अपनी बुक्स के लिए ये अप्रोच रखिए। आगे हम बात कर लेते हैं मृणाल के लेक्चर्स की। तो एक सवाल उठता है कि मृणाल के लेक्चर्स देखने ही क्यों हैं, वाई शुड यू वॉच देम। देखिए, दे आर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, समझने के लिए आसान होते हैं एंड दे आर ऑल्सो गुड टू वॉच। आप उनसे बोर नहीं होगे, प्लस अगर आप देखना स्टार्ट करते हो यू कैन ईजिली फिनिश योर इकॉनमी पोर्शन, ठीक है। एंड ऑल्सो वो अपने लेक्चर्स में पूरा एक इकॉनमी प्लस जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको भी कवर कर लेता है। सो अगर कोई एक सोर्स है जो आपको कवर करना ही चाहिए, सो आई सजेस्ट आप मृणाल के लेक्चर्स ज़रूर देखो, ठीक है। उसके बाद फ़ायदा क्या है कि वो इकॉनमी तो कवर करवाता ही है लेक्चर्स में, प्लस ही विल कीप ऑन गिविंग जनरल एग्जाम रिलेटेड एडवाइस, ठीक है। सो आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करके अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है, इकॉनमी को कैसे डील करना है, राइट। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा। अब क्या बात है इसमें कि पहले तो ये फ्रीली अवेलेबल थे, बट अभी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए रहेगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, देखिए जो बजट एंड इकोनॉमी सर्वे उसके जो लेक्चर्स आते हैं दे आर नेम्ड BES बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 17 एंड 18, मतलब 2017 और 18 के, दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच देम। उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाएगी और आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा करेंट अफेयर्स के साथ, राइट। प्लस जो उसके नए लेक्चर्स आ रहे हैं उनके हैंडआउट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक ये स्ट्रेटजी कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके अलावा आपको अगर कुछ ज़्यादा ही एकदम लेटेस्ट लेक्चर्स चाहिए तो आप जुगाड़ यूज़ कर सकते हो, कहीं से उसको ले आओ बस, ठीक है। तो इस तरह से आप मृणाल के लेक्चर्स भी कवर करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखनी, जो हमने सोर्सेज सेलेक्ट किए उनको हम किस तरह से किस सीक्वेंस में कवर करें, राइट। तो सबसे पहले आपको 9th एंड 10th का NCERT पढ़ना है और यू कैन स्किप देम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद 11th एंड 12th का NCERT आप पढ़िए, ठीक है। एटलीस्ट 2 बार पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बताया जा रहा है। तो जो आप 2 रीडिंग दे रहे हो उसमें आप ट्राई करो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने उनको अंडरलाइन एंड हाईलाइट कर लिया है, कीवर्ड्स एंड डेफिनेशंस को आपने याद कर लिया है। जब आप NCERTs कवर कर लो देन यू कैन स्टार्ट विद मृणाल लेक्चर्स, ठीक है। अब मृणाल लेक्चर्स जो आप देखोगे उसके ऑलरेडी वो हैंडआउट्स देता है, सो यू डू नॉट नीड टू मेक एडिशनल नोट्स, ठीक है। बट जैसे जैसे आप लेक्चर देखते जा रहे हो एटलीस्ट जस्ट राइट डाउन इन वेरी शॉर्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, सो दैट यू डू नॉट नीड टू वॉच द लेक्चर्स अगेन। दोबारा लेक्चर देखने में बहुत टाइम लगेगा, इससे बेटर क्या है जब आप उसको देख रहे हो तो आप बस बहुत ही कंसाइज नोट्स बना लो, उसमें लिख लो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता जा रहा है। करंट अफेयर्स आप हर मंथ पढ़िए, उसको रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनके क्या नाम है, उनकी क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी ट्रेड डील्स हैं जो इंडिया फाइनलाइज कर रहा है, ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर्स से देखते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स को जब आपने ये सब कर लिया है उसके बाद आप अटेम्प्ट कीजिए, बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव ऐसे राइटिंग भी कीजिए और पेपर 1 के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते रहिए। एंड साइड बाय साइड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते जा रहे हो कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव स्टडीड अर्लियर, 11th एंड 12th का NCERT, मृणाल के नोट्स एंड हैंडआउट्स एंड करेंट अफेयर्स। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसे रखना एंड यू कवर द थिंग्स इन दिस सीक्वेंस, तो आपका एक सॉलिड तैयारी हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में जो आपको सोर्सेज रखने हैं जो बताया हुआ है उसमें आपको न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स एंड प्रतियुक्ता दर्पण, ये 3 सोर्सेज ही कवर करना है। न्यूज़पेपर्स को आप कैसे पढ़ो, देखिए जो न्यूज़पेपर में एक इकॉनमी का पेज आएगा दैट इज़ वेरी डिटेल्ड, उसमें आपको क्या करना है केवल हेडलाइंस देखते जाना है और पूरा आर्टिकल आप तभी पढ़ो अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट से रेलिवेंट लगता है। कौन कौन सी न्यूज़ है जो आपको स्किप कर देनी है, स्टॉक मार्केट कोई भी न्यूज़ हो आप मत पढ़िए, ठीक है। मंथली डेटा आता रहता है किसी भी चीज़ का कि इस महीने में इतना स्टील इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, इतनी कार्स, इतनी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर हुई, ये सब आप स्किप कर दिए। किसी भी कंपनी की कोई रिपोर्ट आती है आप उसको स्किप कर दीजिए कि ये प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट्स हैं, राइट, इनको आप स्किप कर दीजिएगा।
फोकस किस पे करना है आपको, गवर्नमेंट स्कीम्स पर, रिपोर्ट्स और उनके पब्लिशर्स कौन है, जैसे IMF कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, WTO कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, राइट, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और आपको ब्रॉडली ध्यान देना है मैक्रो इश्यूज़ पर, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, GDP हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ें आप न्यूज़पेपर में ध्यान दे के पढ़िएगा। विजन आइज की जो मंथली मैगजीन है वो तो आप फुल इकोनॉमी सेक्शन पढ़ लीजिए, उससे कवर हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण को सेपरेटली हमने कवर किया हुआ है इस वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में, राइट। तो ओवरऑल CAPF-AC के लिए करंट अफेयर्स आपको किस तरह से पढ़नी है, कैसे कवर करनी है, प्रतियोगिता दर्पण को कैसे कवर करना, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद बात आती है नोट्स मेकिंग की। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको नोट्स बनाना है या नहीं बनाना, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। NCERTs जो आप बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, सो आई विल सजेस्ट यू मेक द नोट्स इन बुक देमसेल्स। आप बुक में ही लिखते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, जो आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल रहे हैं, फॉर्मूले मिल रहे हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। लूना लेक्चर्स के लिए आई विल सजेस्ट यू जॉट द नोट्स इन हैंड आउट्स प्रोवाइडेड, ठीक है। आप जो हैंड आउट्स मिले हैं उसमें बना लो, या फिर लेक्चर देखते देखते जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लेटर रेफरेंस, सो दैट यू डो नॉट हैव टू वॉच द वीडियोज अगेन। करेंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो, इकॉनमी की मतलब विजन आइज देख रहे हो, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स, वहाँ से आपको नोट्स नहीं बनाने, राइट। बट जो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, दे आर फॉर दी ऐसे टॉपिक्स विच यू आइडेंटिफाई फॉर पेपर 2। सो जैसे जैसे आप इकॉनमी पढ़ते जा रहे हो, ये इन जनरल ऐसे मेकिंग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, यू कीप ऑन सेलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाई लीडिंग दैट सब्जेक्ट एंड मेक डिटेल्ड नोट्स फॉर दोज टॉपिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, देखिए सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास आई है। तो ये सब टॉपिक्स पे आप जो भी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको रीडिंग करते टाइम, आप उनको नोट करते जाइए और उन पे ज़रूर डिटेल नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैं हर बार ये बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि डू नॉट वेट टू फिनिश द होल सिलेबस। आप वेट मत करो कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा देन आई विल मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स, ठीक है। वॉट यू शुड डू इज़ कि एज यू स्टार्ट अ सब्जेक्ट, आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, आपको लगता है ठीक है मेरा एक बेसिक प्रिपरेशन हो गया फॉर दैट सब्जेक्ट, सो यू कीप गोइंग थ्रू द मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे, सो व्हाट यू विल डेवलप इज अ फील फॉर द टाइप एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में किस तरह के और किस डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपके पास एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। एंड वंस यू फिनिश द बेसिक बुक्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्या है, आप क्वेश्चंस तो पहले से देख रहे थे, आपको आंसर्स नहीं आते थे, बट वंस यू फिनिश ऑफ द बुक्स तो आप अटेम्प्ट भी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो एसेज एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट, पेपर 2 के लिए अटेम्प्ट दोज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। उसके बाद जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, द टॉपिक्स फॉर एसेज यू शुड प्रिडिक्ट देम एंड मेक नोट्स फॉर देम, एंड उसके बाद आप मॉक्स भी अटेम्प्ट कीजिए, राइट। सो सीक्वेंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आप क्या आएंगे जो आपके सेल्फ सिलेक्शन के टॉपिक्स हैं जो आपने ऐसे के लिए सेलेक्ट किए हैं, एंड लास्टली मॉक्स। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी याद रखिए कि दे कंटेन बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स भी हमारे कवर हो गए। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको इकोनॉमी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। मिशन CAPF फैमिली से आप जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल सिद्धार्थ सिंह CAPF, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, आप इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड।